अनबॉक्सिंग आर्ट एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोग एक्सपर्ट क्रिएटेड रीयूजेबल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और इसको हम लोग क्लब करते हैं लाइव मेंटरिंग और लाइव डाउट सॉल्विंग के साथ। इसके साथ में हम लोग बच्चों को देते हैं एक कम्युनिटी लर्निंग अप्रोच। वो अपने सहपाठी से बात कर सकते हैं, सीख सकते हैं और इसी के साथ में नॉलेज ट्रांसफर भी होता है। वेल डन, वेरी वेल डन हुसैन। मतलब क्या आर्टिकुलेशन है आपका। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन एन अमेजिंग पिच। बट हुसैन, एक महीने में कोई कौन सा आर्ट फॉर्म सीख जाएगा? 79% of 5500 is almost 4000. तो 4000 का इंटरेस्ट था, आपने 30 छाटे। हमने 30 छाटे नहीं, हमने 30 लिए बिकॉज पेइंग कैपेसिटी और लिए में क्या फर्क है? अगर 79% 3 महीने का कोर्स 18,000 रुपए का है। अजी सर, 18 का हो चाहे 15,000 का हो, आप बोल रहे हैं लिए, 79% ने आपको पसंद किया, फिर भी आपने रेवेन्यू नहीं लिया। महावीर जी, मुझे लगता है आप ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। नहीं, मैं एग्रेसिव नहीं हो रहा हूँ, मैं इनसे समझने कलाकार कुछ बिजनेस करने की कोशिश कर रहा है। बट कलाकार को बिजनेस सिखाने के लिए आप समझिए, संजीदा होना एक अलग बात है, व्यापारी का दिल। मेरे को आपका मॉडल समझ में नहीं आ रहा है। एक कलाकार को क्या चाहिए? एक मंच को क्या चाहिए? दर्शक, और दर्शकों को क्या चाहिए? एक कलाकार। बहुत आसान है ना, लेकिन कहना जितना आसान है, परफॉर्मिंग आर्ट्स की दुनिया में इसे कर पाना उतना ही मुश्किल है। इसलिए हुसैन राशिद लाए हैं एक ऐसा टेक सॉल्यूशन जिससे कलाकार से लेकर दर्शक तक का ये सफर कुछ आसान हो जाएगा। तो आइए बुलाते हैं हमारे स्टार्टअप को। अरे बड़ा बुरा है हाल कबीरा, बड़ा बुरा है हाल। ये बात 15वीं सदी बनारस की है। एक कलाकार संत कबीर के पास आ पहुंचता है। तो ये कलाकार कबीर के पास आता है और उनसे कहता है, अरे बड़ा बुरा है हाल कबीरा, बड़ा बुरा है हाल। हम मछली हर ओर मछेरे फैलाए हैं जाल। अरे बचपन से हक मांग मांग कर पके हमारे बाल। मीठी बाणी बोल रहे थे, मीठी बाणी बोल रहे थे, खिंची हमारी खाल कबीरा, बड़ा बुरा है हाल। अरे कबीर, मुझे ये तो बताना कि हर बार आखिरकार एक कलाकार की ही खाल क्यों खींची जाती है? तो हाजरीन, मैं इसका जवाब आपको मेरे पिच के अंत में दूंगा। आदाब हॉर्सेस, मेरा नाम हुसैन रशीद है और मैं नागपुर का रहने वाला हूं। मैं हूं फाउंडर एंड सीईओ अनबॉक्सिंग आर्ट का, जहां पर हम लोग उन लोगों की मदद करते हैं जो आर्ट एंड क्रिएटिव करियर्स को परस्यू करना चाहते हैं। हमारे देश में हर 100 किलोमीटर पर कला और उसका प्रदर्शन दोनों बदल जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आर्ट्स को फुल टाइम परस्यू करना गलत है। हालांकि हर साल करीबन 10 लाख बच्चे आर्ट को अपना अंडर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट चूज करते हैं। इसी के साथ में जो हमारा जेन ज़ी है, जो युवा है, वो ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस को प्रेफर कर रहा है आजकल, जैसे म्यूजिक, जैसे सॉन्ग राइटिंग, जैसे स्टैंड अप कॉमेडी और बहुत सारे। अगर हम लोग बात करते हैं पैशन और क्रिएटर इकोनॉमी की, तो आज हमारे देश में 90 मिलियन से भी ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स हैं और ये कंटेंट क्रिएटर्स अलग कलाओं से जुड़े हुए हैं। तो क्या है अनबॉक्सिंग आर्ट? अनबॉक्सिंग आर्ट एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोग एक्सपर्ट क्रिएटेड रीयूजेबल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और इसको हम लोग क्लब करते हैं लाइव मेंटरिंग और लाइव डाउट सॉल्विंग के साथ में। इसके साथ में हम लोग बच्चों को देते हैं एक कम्युनिटी लर्निंग अप्रोच। वो अपने सहपाठी से बात कर सकते हैं, सीख सकते हैं और इसी के साथ में नॉलेज ट्रांसफर भी होता है। इन सब का एंड रिजल्ट ये निकलता है कि हमारे बच्चों पर हाई नॉलेज इंपैक्ट होता है और इसी के साथ में वो जॉब या फ्रीलांसिंग रेडी बन जाते हैं। हमारा जो वैल्यू प्रोपोजिशन है हमारे बच्चों के लिए, वो उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा वन-ऑन-वन मेंटरिंग, राइट, कि जहां पर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर कोई भी मेंटर को चूज कर सकते हैं और उनको 1 घंटे के लिए या 1 सेशन के लिए बुक कर सकते हैं। दूसरा हमारा होता है एक 1 मंथ लॉन्ग
लर्निंग प्रोग्राम। यहाँ पर वो लोग जो अपने आर्ट से या अपने पैशन से या अपने हॉबी से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, राइट, वो वापस से आके जुड़ सकते हैं। और हमारा तीसरा होता है एक्सपर्ट लर्निंग प्रोग्राम्स। ये 3 मंथ से स्टार्ट होकर 9 महीने तक जाते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो अपने आर्ट को एक प्रोफेशनली फुल टाइम करियर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसी के साथ में अगर हम लोग आज बात करें इंडिया में, तो इंडिया में और कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जो ये काम कर रहा है। हमारा जो कंटेंट है ये हमने जेन ज़ी को ध्यान में रखते हुए बनाया है। इसी के साथ में हमारा आस्क है ₹1.5 करोड़ फॉर अ स्टेक ऑफ 12%। आपको याद है कबीर और वो कलाकार? तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कबीर ने उस कलाकार से क्या कहा। कबीर ने कहा, बोलन से तुलसी हुए बोलत रहे कबीर, बोलन पर बाधा पड़े जग की बाहें पीर, कला सृजन वो धर्म है जिससे उपजे वेद, कला सृजन की मौत पर जुग जुग करे है खेद, कला सृजन की मौत पर जुग जुग करे है खेद। वेल डन, वेरी वेल डन हुसैन। मतलब क्या आर्टिकुलेशन है आपका। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन एन अमेजिंग पिच। जो लास्ट पार्ट आपने बोला, अगर थोड़ा उसका मतलब भी आप समझा देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। राइट, सो द लास्ट लाइन मेंट कि जब आर्टिस्ट की डेथ होती है तो पूरा का पूरा जो सोसाइटी है, जो पूरा वर्ल्ड है, वो बहुत रोता है। ओके, अमेजिंग, कांग्रेचुलेशंस। आर्ट से क्या निकलता है, तो वो वेद निकले हैं आर्ट के माध्यम से, is what it meant. Okay, excellent. So of course, I mean, I'm sure everybody agrees कि this was बहुत ही अच्छा पिच था आपका। कुछ एक सवाल है जिनसे मैं शुरुआत करना चाहूँगी हुसैन। तो आपने कहा कि आप आर्ट सिखाते हैं आपके ऐप के माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं आप अपने इन आर्ट कोर्सेज का, किन स्पेसेस में है? यस। तो हम लोग इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले होता है हमारे 1 मंथ लॉन्ग प्रोग्राम्स। ये फोकस होता है ज्यादा पैशन और हॉबी की तरफ, राइट, जैसे स्टैंड अप कॉमेडी, पोइट्री राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, नॉवेल राइटिंग, मधुबनी पेंटिंग और ऐसे अलग अलग आर्ट फॉर्म्स। ये वो आर्ट फॉर्म्स है कि जिनसे आप डायरेक्टली जाके पैसा नहीं कमा सकते। अगर आप एक पोएट हैं तो आप कविता लिखने के बाद में आपकी कविताओं को ठेले पे बेचने को नहीं निकल सकते। आपको उनकी किताब, आपको बहुत सारी कविताएं लिखनी पड़ेंगी, किताब छापनी पड़ेंगी, वो किताब बिकेगी तो रॉयल्टी आएगी, या फिर आपको शोज मिलेंगे, लेकिन वो एक लंबा उसमें टाइम लग जाता है। तो ये हमारे जो 1 मंथ लॉन्ग कोर्सेज होते हैं, ये हम लोग इनको एक्सप्लोर पैशन कोर्सेज बोलते हैं। और जो हमारे सेकंड होते हैं एक्सपर्ट लर्निंग प्रोग्राम्स, यहाँ पर हम लोग आर्ट और बिजनेस ये जहां पर मिलते हैं वैसे वाले कोर्सेज के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे आता है बिजनेस कंटेंट राइटिंग, जैसे आता है ग्राफिक डिजाइन एंड इलस्ट्रेशन, जैसे आता है कंटेंट क्रिएशन, जैसे वीडियो एडिटिंग जैसी चीजों पर हम फोकस करते हैं। यूजर्स का और रेवेन्यू का क्या स्प्लिट है आपका? तो हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 76 लाख का बिजनेस किया है। टोटल मिला के जो हमारी कम्युनिटी है आर्टिस्ट की एंड क्रिएटर्स की, वो करीबन 55,000 आर्टिस्ट एंड क्रिएटर्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। एंड हमने अभी तक 5,500 बच्चों को पढ़ाया है। इसमें से हमारा 95% अभी तक जो बिजनेस आया है वो पूरा हमारे 1 मंथ लॉन्ग कोर्सेज से आया है। हमने अभी एक पायलट बैच रन किया था जनवरी में फॉर 30 स्टूडेंट्स हमारे एक्सपर्ट लर्निंग प्रोग्राम का, जो हमने एक रन कर लिया है। उसके बाद में हमको 2-4 उसमें ट्वीक्स लगे हैं एंड होपफुली बाय द एंड ऑफ अप्रैल वी विल अगेन बी लॉन्चिंग दिस फुल लेंथ एक्सपर्ट लर्निंग प्रोग्राम। आपका रीसेंट पिवट है टुवर्ड्स मनी मेकिंग, स्टिल क्रिएटिव कोर्सेज, क्रिएटिव, राइट। सो इट्स नॉट अ पिवट एग्जैक्टली। यहाँ पर हम लोग चाहते थे कि पहले मार्केट में थोड़ा सा नाम हो जाए हमारा, एंड देन वी लॉन्च दिस, बिकॉज ये जो कोर्सेज होते हैं एक्सपर्ट लर्निंग प्रोग्राम्स, इनका कोर्स का फीस स्टार्ट होता है 18,000 एंड अबव, वेराज एक एक्सपर्ट लर्निंग प्रोग्राम्स 1 मंथ लॉन्ग प्रोग्राम इज ओनली फॉर 3,000 to 5,000 bucks। बहुत ही यूनिक पिच थी आपकी। एंड मैं एक्चुअली समझना चाह रही हूँ, तो आपका, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपका टारगेट ऑडियंस बच्चे हैं सिर्फ? हमारा टारगेट ऑडियंस स्टार्ट होता है 15 से लेकर 50 तक के, बिकॉज आर्ट और उसको फॉलो करने की कोई एज नहीं होती है मेजरली, राइट। बट देन अब बिकॉज जेन ज़ी इज वेरी स्मार्ट, राइट, ये हमारे जैसा नहीं है कि मम्मी डैड ने बोला कि मॉम डैड ने कहा कि बेटा इंजीनियरिंग कर लो तो इंजीनियरिंग कर ली, लेकिन फिर उसके बाद में MBA भी हो गया, PhD प्रोग्राम से ड्रॉप आउट लिया और फिर आखिरकार फॉलो कर रहे हैं अपने पैशन को। जेन ज़ी अब बहुत ओपन है, अगर उनको फॉलो करना है उनका आर्ट
तो वो 10th के बाद में ही उसमें जंप कर लेते बट हैं। 15 से 50 जेन जी तो नहीं हुए ना, मतलब हाँ, सो मैं अगेन, सो दिस इज जेन जी। 15 से हम लोग इनको टारगेट करते हैं ऊपर, जेन जी एंड जेन वाई। एंड फिर इसके बाद में आते हैं हमारे जो 35 प्लस की जो जनता होती है, कि जिनका एक लॉन्ग लॉस्ट पैशन था कि यार स्कूल में या कॉलेज में हम पेंटिंग करते थे, या हम लोग डांसिंग करते थे, हम लोग कुछ और करते थे, उसको उन लोग वापस से रिलिव करते हैं। तो फॉर द यंगर ऑडियंस, राइट, वी आर ओपन फॉर बोथ दीज थिंग्स, एंड फॉर द थोड़ा सा एज्ड ऑडियंस वी ट्राई एंड सेल देम द 1 month long programs. तो योर टीचिंग मॉड्यूल ऑल्सो मस्ट बी डिफरेंट, एंड जो आपके 1 month लॉन्ग इनफैक्ट लाइक जो पेइंग कैपेसिटी होगी वो उनकी ज़्यादा होगी जो Right, older so, है। हाँ, अभी हमारा जो जैसा मैंने बताया कि हमारा मैक्सिमम रेवेन्यू अभी 1 month लॉन्ग कोर्सेज से ही आ रहा है, बट इन राइट नाउ वी आर प्लानिंग कि हम लोग कैसे उसको मूव कर सकते हैं, एंड वी कैन मेक श्योर कि एक्सपर्ट लर्निंग प्रोग्राम्स हमारा मेजर रेवेन्यू का नहीं, चैनल। बट आरती आप सही बात बोल रहे हो, एक्विजिशन स्ट्रेटजी भी तो डिफरेंट होगी ना फॉर अ 15 मैं वही मतलब ईयर समझना चाह रही हूँ, आपने अपना टारगेट इधर भी कर लिया। हाँ, पूरे एक काफी wide हो जनरेशन गया। जी, जनरेशन वाई और मिलेनियल्स, आपने Right. तीनों को बोल दिया। Right. तीनों को अक्वायर करने का कॉस्ट अलग Right. होगा, स्ट्रैटेजी अलग होगी। उनकी एक्सपेंडिचर पावर जैसे कि उन्होंने बोला डिफरेंट होगा। यस। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं फॉर द जेन जी स्पेसिफिकली, जहाँ पर हम लोग 15 years एंड अबव को टारगेट करते हैं, तो वी रन समथिंग कॉल्ड एज अ कैंपस एम्बेसडर मॉडल। कैंपस एम्बेसडर मॉडल, जहाँ पर हम लोग अलग अलग कॉलेज में जाके वहाँ पे हमारे कैंपसेस बनाते हैं, एंड वी टेल दी स्टूडेंट्स की आर्ट के अंदर भी आप लोग करियर बना सकते हैं, एंड यू कैन लुक अप टू दीज एरियाज एज वेल। यू वोंट बिलीव अ लॉट ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, हमको आपके कोर्स में इंटरेस्ट आ गया है, एंड नाउ वी वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू अ फुल टाइम थिंग, राइट? सो दिस हैपेंस अक्रॉस अ लॉट ऑफ various. Is this your primary acquisition strategy? So this is one of them. Then second is our we do events across the country, right? तो यहाँ से हमको काफी ज्यादा crowd आता है. So when I say events, so these are specific targeted events. So one of our flagship event that we run across the country is called as a poetry house party. Think of a house party for writers, right? So यहाँ से हमको बहुत ज्यादा writing वाले bracket के लिए लोग मिल जाते हैं. ये आपकी अच्छी खासी कम्युनिटी कितनी बड़ी है अभी? जस्ट मैं Right, so 55,000. 55, और उसमें से आपने बताया कितने यूजर निकल 5,500 हमारे पेड यूजर्स है. ओके, और क्या पे करते हैं, कितना पे करते हैं? Average would right now be around 4,500 या 4,000. And for what is that? So these are the courses that we offer. That's monthly, 6 monthly. What is the course? This is एक no, महीने- this is a 1 month course. 4500 रुपए पर मंथ दे रहे हैं 5500 लोग. One time fees. It's not a subscription model. It's a one time. तो एक महीने के बाद वो दोबारा नहीं आते हैं. अब यहाँ पर this varies because we are also very young. हमने भी उसके अंदर बहुत सारी चीजें नहीं लेकर आई है. Secondly, because the market is passion and hobby जो 1 month वाला है, वो उतना लंबा टाइम भी नहीं इन्वेस्ट करते. बट हुसैन, एक महीने में कोई कौन सा आर्ट फॉर्म सीख जाएगा? यहाँ पर द आइडिया इज नॉट टू उनको सिखाना नहीं है पूरा आर्ट फॉर्म. द आइडिया इज उनको एक डिप दिलाना है उसके अंदर. या सेकेंडली जो लोग आते हैं वो होते हैं मेरे जैसे. फॉर एग्जाम्पल कि मुझे थोड़ा बहुत बेसिक्स ऑफ पोइट्री के बारे में आइडिया है, राइट? बट देन आई वांट टू अगेन लर्न एंड अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम अ मेंटर. I can do that again and then restart doing it. बट टिप दिला के छोड़ दोगे, मतलब वो तो So, फिर तुम्हारा this- लो हैंगिंग फ्रूट हो गया. So the idea is कि अगर हम लोग बात करते हैं हमारे कुछ सक्सेस स्टोरीज की, तो हमारे पास में ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने सबसे पहले हमारा 1-on-1 मेंटरिंग खरीदा था. Then they moved to our 1 month long program and then they also joined the expert learning programs. So बट आप 1 month प्रोग्राम और लर्निंग कोर्सेज में तो सेम चीजें कर ही नहीं रहे हो. आपने कहा उसमें अलग है 1 month प्रोग्राम के लिए, right. तो कंटिन्यूटी मुझे थोड़ी So मिसिंग this is the लग रही है. continuity ना. जैसे समझिए कि there's a 1 month, there's a 1-on-1 mentoring that happens, right? यहाँ पर जो मान student है- लीजिए आपकी जो 1 month लर्निंग है वो पोएट्री राइटिंग का कोर्स था 1 month, तो किसी ने किया, इंटरेस्ट आया, उसके बाद आपके जो एक्सपर्ट लर्निंग है, बट पोएट्री लिखने से तो जैसा आपने समझाया किसी को ये नहीं आएगा, इनकम नहीं आएगा, तो Right. आपके लर्निंग कोर्सेज वो नहीं है. right. तो कंटिन्यू इस पोएट्री जिसने 1 महीने सीखी लिखना, उसको आप और कैसे आगे? So the broader idea here is कि we try and tell them कि बस writing में करियर बन सकता है. The idea is not to tell them कि सिर्फ पोएट्री में करियर बनाइए. So when we say writing in general,
It happens across a lot of other mediums as well. ये थोड़ा राउंड अबाउट तरीका नहीं हो गया हुसैन, मतलब कि पहले पोएट्री लिखना सिखाया, इंटरेस्ट दिखाया, फिर बोलो कि जी जाके आईटी कंपनी में क्रिएटिव राइटिंग कर लो, मतलब और पैसे कमा लो। ये जो मतलब 4500 रुपए आपने बोले, तो मुझे आपने 6 महीने का तो बोला ही नहीं। मतलब 45 रुपए आप 1 महीने का ले रहे हैं, 5500 लोग हैं, 6 महीने के कितने लोग हैं? 6 महीने का कोर्स करने वाले कितने लोग हैं? 1 महीने वाले। हाँ, हमने अभी तक जो हमारा एक पायलट रन किया था उसमें सिर्फ 30 बच्चे थे। कितने? 6 महीने के? 3 महीने वाला कोर्स। और 1 महीने में? बाकी जो पूरे बच्चे हैं जो 5500 है, ये पूरे 1 मंथ वाले ही। 1 मंथ वाले। उनमें से कितने लोगों ने किया 3 महीने का कोर्स? वी सोल्ड ओनली 30 people because it was a pilot batch. 5500 में से 30 लोगों ने 3 महीने का किया। हाँ। 5500 लोगों का क्या फीडबैक आया? हमारा नेट प्रमोटर स्कोर NPS जो है इट इज अराउंड 79%। क्या अंग्रेजी में क्या बोले आप? लास्ट में क्या बोला? नेट प्रमोटर स्कोर। ये क्या स्कोर क्या होता है? इसमें क्या है? करता है? सो नेट प्रमोटर स्कोर इज बेसिकली एडटेक में मेजर करते हैं हम लोग कि जहां पर आपका जिसने कोर्स किया है वो कितना इसको प्रमोट करे, कितना परसेंट चांस है उसको प्रमोट करने का। 79 आया। यस। तो 55 का 79% 30 थोड़ा ना होता है। नो, सो बिकॉज दिस इज अ पायलट बैच, अभी हमने सिर्फ 30 बच्चे ही लिए थे बिकॉज वी वर डूइंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एज वेल। तो आपने 30 लिए, लेकिन इंटरेस्ट कितना का आया? यार वी डिड नॉट टेक अ काउंट, बट आई थिंक सो दैट शुड बी 79% ऑफ 5500 इज ऑलमोस्ट 4000। तो 4000 का इंटरेस्ट था, आपने 30 छांटे। हमने 30 छाटे नहीं, हमने 30 लिए बिकॉज पेइंग कैपेसिटी और लिए में क्या फर्क है? नहीं, बिकॉज पेइंग कैपेसिटी इज आल्सो अ मेजर थिंग देयर। नो नो, जिसने 5500 में 4500 रुपए दिए वो 3 महीने के भी 4000 10000 दे देता। अगर 79% 3 महीने का कोर्स 18000 रुपए का है। अजी सर, 18 का हो चाहे 15000 का हो, आप बोल रहे हैं लिए, 79% ने आपको पसंद किया, फिर भी आपने रेवेन्यू नहीं लिया। आपने ये भी नहीं कहा कि वो 18000 ज्यादा लगा उनको, राइट? तो कहीं ना कहीं तो या तो 79 गलत है, या 30 गलत है, या 5500 गलत है। आई वुड, मतलब मैं इसको ये बोलूंगा रादर कि बिकॉज ये जो कोर्सेज हैं इसके एंड में भी ऑल्सो गारंटी देम कि हम लोग इनको एटलीस्ट 5 या 6 इंटरव्यू में बिठाएंगे। ये बोलना क्यों जरूरी है 3 महीने के कोर्स के लिए कि मैं आपको इंटरव्यू में दिलाऊंगा? बिकॉज द आइडिया इज कि इसको आपको एक फुल टाइम करियर में कन्वर्ट आइडिया इज दैट 1 महीने का हॉबी का कोर्स है, 3 महीने का हॉबी को प्रोफेशन बनाने की संभावित कोर्स है, तो आपको गारंटी देने की क्यों जरूरत है? देखिए, आप यहाँ तो आर्ट से प्यार करते हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आई लव दैट इज ब्यूटीफुल। आप करिए समाज सेवा। कॉमर्स करना है तो मुझे आपका गणित समझ में नहीं आ रहा है। महावीर जी, मुझे लगता है आप ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। नहीं, मैं एग्रेसिव नहीं हो रहा हूँ, मैं इनसे सच्चा समझने की कलाकार कुछ बिजनेस करने की कोशिश कर रहा है। बट कलाकार को बिजनेस सिखाने के लिए आप समझिए, संजीदा होना एक अलग बात है, व्यापारी का दिल। मेरे को आपका मॉडल समझ में नहीं आ रहा है। आपका 1 महीने का हॉबी क्लासेस है, आप मुझे वो पिच करिए। आप 3 महीने 6 महीने की बात मत करिए। फिर क्यों नहीं करें? और शायद 1 महीने के हॉबी क्लासेस है, उनको 3 महीने का मॉडल अभी आपको और डिजाइन करना चाहिए, ये वो बोल वो रहे हैं डिजाइन आप बाद में basically। करिएगा, अभी मेरे को पिच मत करिए। ओके, आप समझ रहे हैं? आपको लिए मैं लोगों को, जिनकी जो संवेदनशील हैं, जो कलाकार हैं, जिन्होंने कभी सोचा था कि वो लिख सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनको मैं दोबारा वो जागृत करना चाहता हूँ, उनको फाइन ट्यून करना चाहता हूँ। वहां तक मैं आपके साथ हूँ। बट देन द आइडिया हियर इज कि कैसे ये जो आर्टिस्ट है या जो जिनको जो बहुत ज्यादा पैशनेट है वहाँ पे आप वो मोनेटाइज रोजी कैसे तो करेंगे 15 अपने से आर्ट को? 50 में वो कमा रहा है। 15 को कमाना नहीं है, 25 कमा रहा है। आपके ऊपर आप उसकी जिम्मेवारी अपने ऊपर क्यों लेना चाह रहे हैं? मेरे पास 15 को जरूरत नहीं है, 25 को आपकी वो जरूरत नहीं है। 25 में आता हूं आपके पास। आई डोंट अंडरस्टैंड द कनेक्ट। आप अपने ऊपर ये भार क्यों लेके चल रहे हैं? आई थिंक क्या हो रहा है ना कि आपकी पैशन की वजह से आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम कर रहे हो जिसकी जरूरत नहीं है, ऐसा महावीर जी बोल रहे हैं। मैं खुद थिएटर से आता हूँ, मैं खुद थिएटर में एक्टिंग किए है और मुझे पता है आप जैसे लोग कैसा सोचते हैं, तो वो दिल से ही सोचते हैं। एग्जैक्टली, इसलिए मैंने दिल कहा से सोचते कि हैं, यहाँ वो पे आपकी आपका स्ट्रेंथ दिल है। थोड़ा ज्यादा नहीं काम सर। कर रहा है, दिमाग थोड़ा कम है। हम डॉक्टर बिंद्रा के पास चलते हैं, वो हमें लगता है कि आपकी जो पिच है उसको खुद बेहतर समझते भी और हमारे हॉर्सेस को भी और बेहतर समझाएंगे। डॉक्टर बिंद्रा, प्लीज आइए। धन्यवाद। मालूम नहीं मुझे महावीर जी आप क्यों इतना कठोर हो रहे हैं।
हुसैन के ऊपर, वो उसकी कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी है, उसको कस्टमर कन्वर्जन में मदद मिल रहा है, उसकी टॉप ऑफ द फनल बॉटम ऑफ द फनल में मूव कर रही है। वो अगर किसी को बोल रहा है 4-5 इंटरव्यू में बिठाएं तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है कोई, और इस पे इतना ज़्यादा आप वजन दे भी क्यों रहे हैं मुझे मालूम नहीं। उसकी कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी है, और बल्कि वो केवल दिल नहीं लगा रहा है, वो दिमाग भी लगा रहा है, और यही उसके दिमाग का हिस्सा है। पहला चीज़। दूसरा, मैंने ये देखा, मैं हुसैन जी की तरफ से भी बोलना चाहूँगा, यहाँ इस मार्केट के अंदर आर्ट टेक में लैक ऑफ पर्सनल हैंड होल्डिंग थी, या इन्होंने हैंड होल्डिंग शुरू करी। पैंडेमिक के बाद से ये अर्ज बढ़ा है कि पैशन बेस्ड करियर हो, और इंडस्ट्री का लैंडस्केप ऐसा है कि आज हमारा देश तीसरे नंबर पर रैंक करता है बेल्जियम और नीदरलैंड के बाद, जिसमें क्रिएटिव इंडस्ट्री में जॉब मिल रही हैं। और ऐसे भी देखा जाए कि पैशन बेस्ड जो काम है इस समय, ये 5 टाइम्स ग्रो कर जाएगा अगले नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर। ये इस समय बिल्कुल ऊपर चल रहा है बहुत तेज़ी से। 35% इस समय ग्रोथ है एनुअल अपस्किलिंग इंडस्ट्री का, खास तौर से यहाँ पे। और आपको मैं जान के अच्छा लगेगा महावीर जी, मैं बता देता हूँ, $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ के आसपास इस समय इंडियन यूट्यूबर्स ने रेवेन्यू लिया है गूगल से। यानी कि इतना यूट्यूबर हो गया आज हमारे देश में। मैं एक चैनल रन करता हूँ तो मैं जानता भी हूँ। तो जो मुझको भाता है, जो मुझको आता है, जो बाजार चाहता है, जब तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो खूब पैसा आता है, संभाला नहीं जाता। और वही पैसे के लिए अगर हुसैन ये बात कर रहे हैं कि वो 3 जगह 5 जगह इंटरव्यू में बिठाएंगे, तो ये कोई भार नहीं है। तो जिसके पास जनता है उसकी दुनिया सुनता है। तो ये उसी एरिया पे लोगों को लेके जा रहे हैं, और आई थिंक अच्छा काम है। लेकिन हुसैन, जो आपको आने वाली तकलीफ है वो मेरी समझ से कुछ और है। वो ये है, इनिशियली जो आपका रिटर्न ऑन एड स्पेंड है, आप ऐड करके कस्टमर लाते होगे, वो आपका रिटर्न जो आता है वो 8 to 10x आता है। पर जैसे जैसे आगे बढ़ते हो वो 2 to 3x रह जाता है, और आगे बढ़ते हो तो बियॉन्ड द पॉइंट इसको स्केल करना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे व्हाइट हैट जूनियर आज 1700 करोड़ का लॉस कर रहा है 500 करोड़ के रेवेन्यू पे, अनअकैडमी इस समय 1550 करोड़ का लॉस कर रहा है 400 करोड़ के रेवेन्यू पे। इतनी बड़ी बात ना करें तो पर शॉर्ट में आपको ये कहना चाहूंगा कि अनबॉक्सिंग आर्ट में आपकी कंपनी में क्रॉस सेल करना मुश्किल है, क्योंकि एक आदमी का एक ही पैशन होता है, एक आदमी के 10 पैशन नहीं होते। और दूसरा, कोई रीपरचेज होगा नहीं, वो आया एक बार कोर्स करके चला जाएगा। तो ये 2-3 तकलीफें लगती हैं मुझे, जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए और जिस पे हमारे इन्वेस्टर्स को भी ध्यान देना चाहिए। बाकी आपके और हॉर्सेस के बीच में यथा इच्छसी तथा कुरु। मैं बोलना चाहूँगा कुछ। 5500 से 30 दिनों का फनल कोई मैथमेटिक्स नहीं है, और मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। जयपुर विरासत फाउंडेशन का मैं ट्रस्टी रहा हुआ हूँ। राजस्थान की लोक कलाओं को, राजस्थान की विजुअल आर्ट्स को मैंने सपोर्ट किया 20 साल से। वो आज लंगे और मांगनियार को कोई पूछता नहीं था, आज वो हर मंच पे परफॉर्म कर रहे हैं। नौकरी नहीं ढूंढते वो अपने आप उनका मैनेजर होता है, और वो आर्टिस्ट हैं। आप जो इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, मेरी जहन में यह नहीं आ रहा है कौन सा पेंटर, कौन सा लोक कलाकार, कौन सा क्लासिकल सिंगर या डांसर या कौन सा विजुअल पेंटर नौकरी कर रहा है, मैं नहीं जानता हूं। दे आर ऑल एंटरप्रेन्योर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। मेरे को अभी भी आपकी जो मेरा डिस्कनेक्ट हुआ वो 5500 से 30 का हुआ, और जो ये इंटरव्यू की गारंटी है उससे मेरा डिस्कनेक्ट है। उनको सक्षम बनाने में आपकी मैं काबिलियत की वो नहीं कर रहा हूं। माई पॉइंट इज दैट देयर समवेयर डाउन द लाइन योर इंटेंशंस आर गुड, लेकिन आपका बिजनेस मॉडल कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, क्योंकि आप उनको गलत प्रॉमिस कर रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि उनको उसकी जरूरत है। मेरे ख्याल से उनको उसकी जरूरत नहीं है। एक बार रिवाइज करोगे, वैल्यूएशन क्या है और क्या आप पूछ रहे थे? Right. So we are planning to raise. So we are equity 12%, right? And you're planning to raise 1.5 CR. तो फिर भी 75 लाख रेवेन्यू से 12.5 करोड़ वैल्यूएशन आप कैसे तय कर रहे हो? क्या है ये? Right. So that includes कि हम लोग क्या टच कर सकते हैं for the year that is this year. We are planning to touch a revenue of around 2.5 CR. Right? मेरा पैसा यूज करके आप रेवेन्यू बढ़ाओगे और मुझे ही वैल्यूएशन बता रहे हो, बराबर है ना? लेकिन मुझे लगता है कि अब काफी देर तक ग्रिलिंग हो गई है। मेरा ऑफर रेडी है आपके लिए, तो इसीलिए मंदार जी आप ये मैं ऑफर इसलिए दे रहा हूँ, मैं थिएटर बैकग्राउंड से आता हूँ और मुझे आपका पैशन पसंद आया। आप ऐसा समझिए खाली आपके पिच के ऊपर ये ऑफर जा रहा है। तो ऑफर ये है कि, और मेरे साथ आरती और यमिका और नवीन कुमार जी सब जुड़ रहे हैं। तो हमारा ऑफर ये है कि हम चारों मिलके 40 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे, वैल्यूएशन 4 करोड़ रहेगी।
No, क्या I कहेंगे? cannot. I respect your views. Thank you so much. And I would love to speak to डॉक्टर बिंद्रा Bindra sir once. आप भी जाइए, डॉक्टर बिंद्रा से बात करके आइए। Thank you so much. Yeah, please. हुसैन वापस आ चुके हैं डॉक्टर बिंद्रा से बात करके। क्या गुरु मंत्र मिला आपको उनसे? सो डॉक्टर बिंद्रा ने कहा कि एक बार हॉर्सेस का अगर कुछ भी नेगोशिएट कर रहे होंगे। मेरी ऑफर वैसी की वैसी है, मैं निगोशिएट नहीं करना चाहता। ये 40 लाख 4 करोड़ है, टेक इट और लीव इट जैसी सिचुएशन है। आप बताओ टेक इट या लीव इट, हाँ, सीधी और सी किस्सा बात। खत्म। बिल्कुल। Thank you horses first of all for the offer. But I'm sorry, I'll have to reject this offer. Again, thank you so much. आपकी पिच वाकई बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। एंड वी विश यू ऑल द लक। Thank you once again and all the best for your future. Thank you. All the Thank you best. so much, horses. All the थैंक यू best. थैंक यू Thank you. गुड लक।